दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेपर फर्स्ट मुख्यतः मेजर, माइनर और इलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए होता है। मेजर स्टूडेंट का पेपर सेकेंड होता है और माइनर और इलेक्टिव वालों का तो केवल पेपर सेकेंड होता है, जबकि मेजर वालों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, दोनों को ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन इलेक्टिव स्टूडेंट को और माइनर स्टूडेंट को केवल पेपर सेकेंड माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी बस पढ़ना पड़ता है। तो इसी के सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसकी क्लासेस आया करेंगे और इसका PDF और नोट्स भी आया करेगा, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा। और इसका भी PDF और नोट्स सिलेबस का भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं, कैसा क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस तो इस पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, सूक्ष्मजीवी विज्ञान एवं प्रतिरक्षा विज्ञान। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, सूक्ष्मजीव विज्ञान का इतिहास, मूल अवधारणाएं एवं कल्चर मीडिया का निर्माण। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें मुख्यतः माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ना है और बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसका और टॉपिक रहेगा सूक्ष्मजीवी विज्ञान के मूलभूत तत्व, इतिहास एवं उद्भव, सूक्ष्मजीवी विज्ञान का विकास, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव विज्ञान के अनुप्रयोग। तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। फिर आ जाएगा सेकंड टॉपिक, जिसमें रहेगा जीवाणु, कवक एवं वायरस का वर्गीकरण, इनके सामान्य लक्षण एवं संरचनाएं। फिर फर्स्ट यूनिट का ही आएगा टॉपिक सेकंड, जिसे बोलते हैं मीडिया प्रिपरेशन, यानी कि कल्चर मीडिया का निर्माण करना। तो मेथड्स एंड टाइप्स, कल्चर और संवर्धन, न्यूनतम, चयनात्मक, विभेदन, परिवहन मीडिया, ये सारे होंगे। फिर दूसरा आ जाएगा तुलनात्मक, बैच और सतत मीडिया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा इस इनका है टॉपिक है ये यूनिट सेकंड का टॉपिक है। ये यूनिट सेकंड का नाम है अपने माइक्रोबियल ग्रोथ एंड ग्रोथ मेजरमेंट, सूक्ष्म जैविकी वृद्धि एवं वृद्धि का मापन। तो सबसे फर्स्ट इसमें टॉपिक आएगा सूक्ष्म जैविकी वृद्धि, वृद्धि की परिभाषा, वृद्धि की गणितीय अभिव्यक्ति, वृद्धि वक्र, उत्पादन समय, वृद्धि उपज, वृद्धि पर पोषक तत्वों का प्रभाव, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पोषक, तापमान और pH मान और पराशरण दाब। ये सारे कुछ टॉपिक्स आएंगे जो अपन को पढ़ने हैं। देन उसके बाद आ जाएगा ग्रोथ मेजरमेंट, वृद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का मापन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों से, कोशिका संख्या, कोशिका द्रव्यमान, कोशिका गतिविधि, ये सारा कुछ होगा। फिर सेकंड टॉपिक्स में होंगे कोशिका की गणना, टर्बिडोमेट्रिक विधि, प्लेट काउंट विधि, झिल्ली गणना विधि, शुष्क वजन और गीला वजन विधियों द्वारा कोशिकीय गतिविधियों का मापन, ये सारे कुछ हो जाएंगे सेकंड टॉपिक में यूनिट सेकंड के। फिर थर्ड यूनिट आएगी बेसिक इम्यूनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो बेसिक ऑफ इम्यूनोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक में है जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा की अवधारणा, कोशिका, भक्षकणु और पूरक और उत्तेजक प्रतिक्रियाएं। फिर दूसरा है प्रतिरक्षा कोशिका अंग, प्रतिरक्षा कोशिका के कार्य एवं गुणधर्म, स्टेम कोशिका, टी कोशिका, बी कोशिका, नके कोशिका, बृहत्तोष्ठ, न्यूट्रोफिल, इंस्ट्रोफिल और वेसोफिल। ये जब सारा कुछ पढ़ेंगे तो वैसे भी समझ ही आ जाएगा, व्हाटएवर अभी इसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है PDF में। फिर आ जाएगा इम्यून ऑर्गन, तो प्रतिरक्षा अंग, अस्थि मज्जा, थाइमस, लसिका गांठ, प्लीहा और लसिका तंत्र, ये सारे कुछ टॉपिक्स होंगे। फिर आ जाएगी फोर्थ यूनिट है इम्यूनो ग्लोबिन एंड प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, जिसमें पढ़ना पड़ेगा एंटीजन्स के जो बेसिक कैरेक्टर्स रहेंगे, आणविक माप रहेगा, रासायनिक संरचना, विविधता, सारा कुछ एंटीजन्स के बारे में इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर सेकंड टॉपिक है इसके एंटीबॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी का सेकंड पॉइंट है कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का उत्पादन कैसे हुआ। तो यही सारी चीज़ें, BT सेल हो जाएगा और मारक कोशिका जो भी होंगी सारी कुछ वो पढ़ लेंगे इसी में, ठीक है। फिर आ जाएगी फिफ्थ यूनिट,
तो 5th यूनिट का नाम है सूक्ष्म जैविकी, इम्यूनोलॉजिकल तकनीकी एवं टीकाकरण। तो इसमें माइक्रोबायलियल टेक्निक्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें उसका प्रिंसिपल, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लेमिनार एयर फ्लो हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, हॉट एयर ओवन हो गई, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगा इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें एलिजा वेस्टर्न ब्लोटिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशंस एंड प्रतिरक्षा, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेंसिस, सब इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सब क्या होता है। फिर आ जाएगा 3rd पॉइंट इसका वैक्सीनेशंस, वैक्सीनेशन टीकाकरण एवं रूबेला वैक्सीनेशन, छोटी चेचक की, पोलियो, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस टीका, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये 5 यूनिट है लगभग अपने अपने पेपर फर्स्ट में, मतलब पेपर सेकंड में 5 यूनिट्स है जिसको अध्ययन करना है। सबसे फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, जिसमें 2 टॉपिक्स है, एक हिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और सेकंड है मीडिया प्रिपरेशंस। फिर यूनिट सेकंड है जिसका नाम है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड ग्रोथ मेजरमेंट। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोबियल ग्रोथ और सेकेंड टॉपिक है ग्रोथ मेजरमेंट। और फिर यूनिट 3rd है बेसिक ऑफ इम्यूनोलॉजी, फर्स्ट है बेसिक ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसी में केवल एक ही टॉपिक है। फिर 4th यूनिट है इम्यूनो ग्लोब्यूल्स और इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें भी 2 टॉपिक्स हैं, इम्यूनोग्लोब्यूल्स और इम्यून रिस्पॉन्स। और फिर यूनिट 5 आ जाएगा, लास्ट यूनिट, जिसमें पढ़ना है माइक्रोबियल इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स एंड वैक्सीनेशन। तो इसमें फर्स्ट होगा माइक्रोबियल टेक्निक्स, फिर इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स और फिर आ जाएगा वैक्सीनेशन। इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करने के बाद हमारा पेपर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसके जल्दी जल्दी अब लेक्चर भी आ जाएंगे, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई है, कुछ आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।